ओके तो हेलो दोस्तों, आज के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करते हैं आज का ट्रेड के बारे में। तो ये हमारा ट्रेड का कंफर्मेशन था 22,110 का, जो कि हम लोगों ने निकाला था कंफर्मेशन। और ये किसके बेस पे था आज मैं आपको बता, जो आप लोग बोलते हैं ना कि चेंज ओपन ट्रस्ट, मैं बोलता हूँ ना कि चेंज भाई क्यों नहीं काम करता है, ये आज काम किया था। ठीक है, तो चेंज ओपन ट्रस्ट के बेस पे किस दिन ट्रेड करना चाहिए आज एग्जैक्टली मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि चेंज ओपन ट्रस्ट कब देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो का अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजिएगा। और प्लस यहाँ पर टेलीग्राम पे हमने इस डेट को अपडेट भी किया, तो आप देख सकते हो 9:59 पे हमने इस डेट को अपडेट किया था। एंड देन उसके बाद हमने इससे पहले भी अपडेट किया था, आप देख सकते हो 9:34 पे भी। राइट, तो हमने दोनों टाइम पर जब मार्केट ब्रेक कर रहा था तब भी हमने अपडेट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट आपका, एंड मैं इसको ओपन कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी विजिबल हो जाए। आप देख सकते हो 22,100 मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ, देन मार्केट कंटिन्यू। तो ये था कन्फर्मेशन। यहाँ पर जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ था राइट, जैसे बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप राइट, तो लॉन्ग बिल्डअप जो हुआ था वो क्या हुआ था, वो आपका विथ वॉल्यूम ट्रेड हुआ था राइट, विथ वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू यहाँ पर बुलिश गया। अदरवाइज ये क्या होता है, बुलिश नहीं जाता, ये आप पॉइंट ध्यान रखो। तो अभी मैं आपको एग्जैक्ट समझाने वाला हूँ कि कैसे इस चीज को आप पता कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमने भी ट्रेड बनाया था, आप लोगों ने ट्रेड बनाया, पहले हमने यहाँ पर ओपन किया, देन उसके बाद आप देख सकते हो 1:2 का हम लोग को प्रॉफिट मिला राइट। तो आपको सही डायरेक्शन, सब लोग किसके पीछे पड़े थे, बैंक निफ्टी के पीछे पड़े थे। याद था एक्सपायरी सर बैंक निफ्टी में कब रिवर्स होगा कब नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको क्लियरिटी मिलेगी तभी आप ट्रेड करो। आप ऑप्शन बायर हो राइट, आप देखोगे ऑप्शन सेलर को कितना जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, आप देख सकते हो यार। आज 46,600 का ओपनिंग और ये 47,000 का होल्डिंग, और मार्केट दोनों साइड, सी साइड से लोग बनाए भी पैसा और पी साइड से बनाए राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए किस इंडेक्स में अपॉर्चुनिटी मिल रही है राइट दोस्तों। ठीक है, तो इसको समझने के पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इस वेबसाइट को यूज करने के लिए बहुत बार बता चुका हूँ, फ्री वेबसाइट है राइट, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लेता है। जिसकी वेबसाइट है आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है। तो हमने क्या 9:35, तो 9:35 पे सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ 9:37 पे। तो जो स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करने वाली तो वो कौन सी थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया 22,100। तो 22,100 पर देखो सबसे हाईएस्ट क्या है आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है, सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट में, प्लस आपका सपोर्ट लेवल एंड देन उसके सपोर्ट लेवल, देन उसके बाद सपोर्ट लेवल ये होता है सपोर्ट लेवल, एंड आपका ये होता है राइट साइड वाला होता है रेजिस्टेंस। एटीएम का इधर वाला जितना भी है सब रेजिस्टेंस। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप नोटिस करो 22,100 पे सबसे हाईएस्ट यहाँ पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है, लोग बाय किए, इंटरेस्टेड है। आप देखोगे 22,150 पे मार्केट गया नहीं था। 9:40 पे जो मार्केट ट्रेड कर रहा था 22,100 पे कर रहा था। मैं आपको चार्ट पे भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो 9:40 का है। आप देखोगे जो मार्केट ट्रेड कर रहा था ये रहा 9:40, 9:50 पे किस पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 22,100 पे। अब मैं इसको क्यों यहाँ पर बता रहा हूँ, इसके ऊपर वाली जो स्ट्राइक प्राइस है 22,150 है। अब यही 22,150 अब यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला। अब आप देखोगे कि जो हमने बताया कि जो मार्केट ट्रेड करता है 22,100 पे, ठीक है, 22,150 पे आप देख रहे हो ये बायर्स एक्टिव, समझ रहे हो आप, 22,200 पे बायर्स एक्टिव, पहले ही से बायर्स इतना ये इंटरेस्टेड है राइट, इतना मतलब इंटरेस्टेड है कि ये लोग इतना एग्रेसिव बाइंग करके बैठे हैं कि यहाँ पर मार्केट गया भी नहीं है, लोग बाय कर रहे हैं, ऊपर से बाय करना स्टार्ट किए हैं। आप समझ रहे हो इस केस में क्या होता है, जब एटीएम पे सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, प्लस हमारा सपोर्ट लेवल आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो राइट, एंड कंटिन्यू यहाँ पर क्या है बायर्स एक्टिव हो, तो उस केस में मार्केट क्या होगी, अप डायरेक्शन के लिए मार्केट ब्रेक होगी राइट, अप डायरेक्शन के लिए ब्रेकआउट होगी, ना कि वो डाउन जाएगी। ठीक है, अभी ये चीजें समझ में आया कि हम लोग निफ्टी में क्यों स्विच किए थे। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ऐसा नहीं आंख बंद करके आपको एक्सपायरी है तो आप बैंक निफ्टी ट्रेड करो फिर निफ्टी ट्रेड करो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ओके, प्रॉपर डेटा आना चाहिए, डेटा जब तक नहीं पता होगा तब तक ये चार्ट पैटर्न चार्ट देख के आप ऐसे ही गुमराह होते रहो, कभी आएगा कभी समझ में नहीं आएगा राइट। तो डेटा रीड करना कोशिश करो दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। आपको कैसे हमने यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ 22,100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, एंड इसका सपोर्ट लेवल जो था वो स्ट्रॉन्गली था क्योंकि सेलर्स यहाँ पर देखोगे बहुत कम है, 3500 है, 3100 है, 900, 2500, सेलर सही नहीं है। और उल्टा बायर्स एक्टिव है, रेजिस्टेंस लेवल पे क्या बायर्स एक्टिव है, रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स नहीं एक्टिव है, ध्यान देना यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल आपका क्या बायर्स एक्टिव है। इसके से मार्केट क्या करेगी, अप साइड के लिए मूवमेंट करेगी, ना कि डाउन साइड के लिए। तो इसको यूज करो आप लोग और बेनिफिट उठाओ। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं सबसे पहले समझते हैं चार्ट पर लेबल्स, इंपॉर्टेंट लेवल। तो दो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। 22,200 ये कि रिवर्सल एरिया है, अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो मार्केट में रिवर्सल होने के चांसेस है, दो ट्रेड मिलेंगे यहाँ पर, आपको ध्यान रखना, यहाँ पर दो ट्रेड मिलने के चांसेस है। दो ट्रेड का मतलब है कि या तो मार्केट अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो गए 22,300 को टच करेगी, और 22,300 ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट क्लियर है, मार्केट उस वक्त फिर बुलिश ही जाएगी, फिर वो बेरिश नहीं आएगी दोस्तों राइट। एंड वही मार्केट क्या होगा, रेंज हुआ डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होगा तो एक रिवर्सल ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो दो ट्रेड के लिए अपने मतलब अप डायरेक्शन के लिए भी कंफर्मेशन होगा और डाउन डायरेक्शन के लिए। तो मार्केट रेंज ब्रेकआउट होगा तो मार्केट डाउन डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लान करें, अपसाइड के लिए ब्रेकआउट होगा तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है ये बहुत ही खतरनाक एरिया, अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे राइट। वही चीज हम सपोर्ट लेवल पर अगर हम देखें 22,000 आपका
22,000 जो 50 लेवल है, राइट, 22,000 जो आपका 50 है, ये भी हमारे लिए खतरनाक एरिया है। तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू आ सकती है, राइट। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर ब्रेकआउट कर रही है, राइट, बैक टू बैक जो होता है, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है तब तो मार्केट कंटिन्यूएशन में है। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा रेंज होकर चल रही है तब आपको होल्ड करके ट्रेड करना। होल्ड मींस की आपको बस वेट करना है रेंज ब्रेकआउट की डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में छोटे स्टॉप लॉस हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है लास्ट हमारा जो बैरियर है हमारे मार्केट के लिए पूरा का पूरा, कि मार्केट मूवमेंट कैसे कर सकता है। अब देखो, अगर हमारा 21,945 ब्रेकआउट होता है तो इस केस में मार्केट क्लियर हो जाएगी, तब मार्केट वापस क्या होगी, बुलिश नहीं होगी। इस केस में मार्केट कंटिन्यू डाउन ही जाएगी, फिर वो रिवर्स नहीं होने वाली। रिवर्सल जो आपको मिलेगा 22,050 एंड 22,200 पे ही देखने को मिलेगा अगर मार्केट टर्न होती है तब, ठीक है। अब बात करते हैं डेटा। देखो डेटा मैं आपको डेटा के बारे में इतना बोलता हूँ, डेटा आप समझने की कोशिश करो। 22,200 लेवल क्यों बता रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है। अब ये वॉल्यूम अगर मार्केट रेंज होगा तो ये वॉल्यूम क्या करेगा, ये वॉल्यूम के साथ मार्केट स्पाइक होगा डाउन साइड के लिए, रिवर्सल ट्रेड, राइट। हैवी वॉल्यूम होने का मतलब क्या हुआ, रिवर्सल ट्रेड आई दोस्तों, ओके। चेंज ओपन इंटरेस्ट 48,000 या किसी भी टाइम कम हो सकता है, किसी भी टाइम ज्यादा हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, जब इंट्राडे में मार्केट ट्रेड कर रही होगी उसको ऊपर, नहीं। लेकिन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर एक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन। तो बड़े प्लेयर तो एक्टिव है प्लस हैवी वॉल्यूम के साथ है। तो अगर मार्केट आती है 22,200 पे, मार्केट अगर रेंज हो रहा है, इसका क्या हिंट मिल रहा है, हिंट मिल रहा है मार्केट की ब्रेकआउट ट्रेड एंड डाउन साइड के लिए पॉसिबिलिटी है कि मार्केट डाउन आना चाहिए, ना कि बुलिश जाना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर आप बुलिश के लिए ब्रेकआउट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए, तब मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू होगा। अदर यानी तो इससे पहले कंटिन्यू नहीं होगा 22,200 पे। ये पॉइंट आप ध्यान रखना दोस्तों, 22,200। और वहीं सपोर्ट टेबल की बात करें, जैसे हमने बताया 22,050 पे। अब आप देखो 22,000 जो 50 लेवल है, हाईएस्ट वॉल्यूम का एटीएम है, तो एटीएम तो वैसे नहीं काम करने वाला, राइट। तो बचा कौन, बचा हमारा क्या 32 लाख का वॉल्यूम। तो 32 लाख का वॉल्यूम कहां पर है, 22,000 पे। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि 22,050 से मार्केट क्या होगा, रिवर्सल होगा। तो ऐसे में जब मार्केट रेंज होता है, ठीक है, ऐसे में जब मार्केट डाउन आया और रेंज होता है तो 22,050 के नीचे मार्केट थोड़ा बहुत जाएगा, तो 22,000 एंड 22,050 के अंडर, यानी 50 पॉइंट के अंडर मार्केट रेंज होने के बाद क्या होगा, एज ए रिवर्सल ट्रेड हो सकता है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि रिवर्सल ट्रेड में पॉसिबिलिटी यहाँ पर फुल है दोनों साइड से लिए। तो यही चीज अपने को ध्यान रखना है। तो जब तक मार्केट क्लियर क्या होगा, क्लियर कब होगा मार्केट, जब 22,000 के पास मार्केट बिल्कुल ट्रेड कर रहा होगा, एक्जैक्टली 22,000 के पास, या ठीक है 22,010 22,005 के, राइट, 22,000 के पास ट्रेड कर रहा है एंड ऐसा आप रेंज होकर ट्रेड कर रहा है, तो उस केस में तब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट डाउन जाएगा और क्लियर होकर जाएगी। उस केस में अच्छा खासा मार्केट क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, क्योंकि होगा ट्रैपिंग, क्योंकि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और ये लोग एग्जिट करेंगे तो मार्केट बहुत बड़ा अपना डाउन ट्रेंड के लिए जा सकता है। वही सेम सिचुएशन में आपको अप साइड के लिए बता रहा हूँ। अप साइड में क्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट 1,80,000 के जो सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट वो आप देखोगे 22,500 पे, तो बहुत ही बड़ा गैप है यहाँ पर, लगभग 300 पॉइंट का गैप है मार्केट में। तो 300 पॉइंट में से 200 पॉइंट तो गैप अपने जा ही सकता है ना। तो ये हिसाब किताब आप लगाना सीखो दोस्तों, तभी जाके अपने को समझ में आएगा कि बड़े लोग कहाँ कहाँ पर पोजीशन बनाए। तो इस वजह से क्या होगा, जो निफ्टी का मूवमेंट होगा वो हो सकता है पॉसिबल है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में पॉसिबल है। कल बैंक निफ्टी में आप अक्सर यहाँ पर मैं 2-3 वीक से देख रहा हूँ एंड की मार्केट क्या है, बैंक निफ्टी मूवमेंट कब करता है, एक्सपायरी के बाद, उसके नेक्स्ट डे ही, जिस दिन प्रीमियम हाई होता है उसी दिन। अब देखो प्रीवियस एक्सपायरी का अगर आप देखोगे, प्रीवियस एक्सपायरी मूवमेंट नहीं किया, लेकिन उसके नेक्स्ट डे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। एंड सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बना है। तो हमारे लिए रिवर्सल पॉइंट क्या, 47,000 का हमारा रिवर्सल पॉइंट, यानी 46,900 या 47,000। एंड जो क्लियर मार्केट होगी 47,300 के ऊपर मार्केट जाती है, तो फिर इस केस में बुलिश ही रहेगी, तब वो बेरिश नहीं आने के चांसेस नहीं है। वहीं डाउन साइड के लिए हमारा क्या होगा, 46,600 होगा। एंड उसके बाद जो हमारा होता है 46,500 लेवल, 46,000 अपना 600, देखो 600 ध्यान रखना है ना, अपना 500 लेवल, क्योंकि इसी के अंडर मार्केट क्या होगा, रेंज होकर ब्रेक होनी चाहिए। डेटा के द्वारा हम समझते हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या हमको देखना है। अब देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, चेंज ओपन इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। वही चीज मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर एक्सपायरी मैं चेंज कर देता हूँ, तो ये तेरा 3 अप्रैल का एक्सपायरी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चेंज ओपन इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, बस वही चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखना। देखो हाईएस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है वो कहाँ पर एक्टिव है, 46,700। मैंने क्या बोला, 700 एंड 600 के बीच में, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो कॉन्ट्रैक्ट कब स्विच होता है, जब आपका क्या चेंज ओपन इंटरेस्ट में वीकनेस पॉइंट होगा। और चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, जब आपका यहाँ पर कॉल साइड में क्या होगा, जो चेंज वाई होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसके समय मार्केट क्या होगा, मोमेंटम होगी। लेकिन मार्केट क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्या होनी, चलनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल के यहाँ पर ब्रेकआउट होकर चलनी चाहिए मार्केट। उस केस में चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा होगा इस साइड, और इस साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है या वॉल्यूम ज्यादा है, काम ही नहीं करेगा, उसके समय मार्केट ब्रेक हो जाएगी, राइट। उसके समय ब्रेक, अगर रेंज हो गया फिर भी ब्रेकआउट हो जाएगी, राइट। लेकिन वही है कि मार्केट जो होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होकर चलनी चाहिए। आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होना चाहिए, यानी चेंज वाई जिसे बोलते हैं, चेंज इन वाई, वो क्या होना चाहिए, कॉल साइड में क्या होना चाहिए, आपका कॉल साइड में क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके अपने को अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और रजिस्टेंस लेवल आप ध्यान दिएगा, ऐसे लेवल रजिस्टेंस लेवल आप देखो, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम 47,000 का जो मैं आपको बता रहा था सीन, 45,900 एंड 47,000 सीन बता रहा हूँ, यही सीन है, राइट।
क्योंकि यहीं पर होल्डिंग किया गया है मार्केट में, राइट। तो जब यहाँ पर होल्डिंग किया गया तो हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट क्या होनी चाहिए, ब्रेकआउट होने चांसेस है। तो अपने को क्या देखना है, मॉर्निंग में बैक टू बैक अगर ग्रीन कैंडल बन रही है और 47,000 को ब्रेक कर दिया, उस केस में बस चाहिए अपने को यहाँ पर पुट साइड पर ध्यान देना। पुट साइड में क्या होना चाहिए आपको, चेंज जो वाई जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, और आपका जो कॉल साइड होना चाहिए, यानी यहाँ पर वॉल्यूम जो ज्यादा है 4 लाख है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मतलब क्या होगा, इधर एग्जिट पोजीशन, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मतलब क्या, एग्जिट पोजीशन प्लस ओपन इंटरेस्ट होगा। ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस लेवल पे, और वॉल्यूम भी धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन करंट टाइम पे यानी एटीएम पे यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा ही मिलेगा और ओपन इंटरेस्ट, उस केस में शिफ्टिंग काम देगा आपको, राइट। तो आपको ये देखना है कि 90,000 के बाद उसके बाद कौन सा हमारा आपका सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस है। तो कम देखना है, ज्यादा नहीं देखना है। जैसे 90 से कितना होगा, 90 से क्या होता है, 80 होता है, 70 हो सकता है, ठीक है। उसको डिक्रीज नंबर में देखना है। तो 90 से कम कहां पर होगा, वो वाली स्ट्राइक प्राइस आपको ध्यान रखना है, वो स्ट्राइक प्राइस। जैसे 90,000 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 90,000 का 85,000 है, तो मार्केट कहां पर शिफ्ट होगी, 47,500 पीस केस में शिफ्ट होगी, राइट। और वॉल्यूम एटीएम पे क्या होगा, एटीएम पे आपका जब मार्केट 47,000 पे ट्रेड कर रहा होगा, रेंज हो रहा, तो आपका वॉल्यूम और चेंज ओपन इंटरेस्ट नो पॉइंट, तीनों चीजें यहाँ पर ज्यादा होगी। चेंज ओपन इंटरेस्ट में भी हो सकता है फ्लैट हो, लेकिन आपको ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों चीजें हमेशा ज्यादा होगी उस केस में, और उस केस में मार्केट होगा ब्रेकआउट अप साइड के लिए, राइट। तो बस यही सिंपल सा एनालिसिस, आपको छोटे छोटे एनालिसिस को आपको ध्यान रखना है। जो की पॉइंट बता रहा हूँ ना, यही आपका चेंजेस है। बाकी अब दुनियादारी अगर देख के ट्रेड करोगे तो आप तो कॉम्प्लिकेटेड आप बना देते हो, तो आपको फ्रेश एरिया चाहिए, ठीक है। हमने ना तो निफ्टी में प्लान किया, ना ही बैंक निफ्टी में प्लान किया, सीधा हमने निफ्टी में प्लान किया और 9:20 पे। ऐसा क्यों, आपको सोचना चाहिए दोस्तों, ओके। कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं या कैसे मैं डिसाइड करता हूँ इन सब चीजों के बारे में, ऐसे मॉर्निंग से जैसे मार्केट में तुरंत डिसाइड कर पाते हैं कि मार्केट हमको इसमें ट्रेड करना चाहिए। विप्रो में कैसे हमने डिसाइड किया कि विप्रो में ही ट्रेड करना चाहिए। मार्केट कंटिन्यू बुलिश गया लेकिन विप्रो नहीं गया ऊपर, ठीक है। तो हमने इसको कैसे डिसाइड किया, इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। अगर आप सिर्फ चार्ट देख लेते हो और आप बहुत सारे चीजें देख के ट्रेड करते हो, पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। डेटा देख के ट्रेड करोगे तो हमने विप्रो में सही सही डेटा अपने पाया था, हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड था, जिसकी वजह से मेजर सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हुआ, मार्केट क्या हुआ, विप्रो आप देखोगे अपना प्रॉफिट देख गया। जो हम सोच रहे थे वो तो दिया ही, प्लस और भी हमको दिया। हमने सोचा सिर्फ 4 रुपए मिल जाए, बस 4 रुपए मिल जाए। 3 रुपए का हमारा क्या था, 3 रुपए का हमारा रिस्क था। हम ये सोच रहे बस 3 रुपए हमारा रिस्क है, 4 रुपए मिल जाए बस बहुत है हमारे लिए। लेकिन 4 रुपए की जगह इसने कम से कम यहाँ पर देखा 8 पे हमारा बाय था, सीधा सीधा ने 7 रुपए दिया, ऑलमोस्ट डबल 1:2 के ऊपर हमको ये प्रॉफिट देखेगा, राइट है। और देखोगे मार्केट कितना भी, निफ्टी आपका कंटिन्यू ऊपर गया लेकिन एंड में क्या हुआ, आपका डाउन ही है, सबके सब इंडेक्स डाउन है, ठीक है। तो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आप क्या करो, आप सिलेक्ट करो जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी बैंक स्टॉक में, ताकि आपको पैसे बना के दे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।